हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग का टर्न है वो है भूगोल का। तो हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। आज जो देख रहे हैं हम लोग क्या देखेंगे, देख रहे हैं भारत का भूगोल, है ना। भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल पे भी हम लोग देखेंगे आज अक्षांशीय भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय देशांतरीय विस्तार, है ना। हम लोग क्या देखेंगे आज हम लोग देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं ग्लोब। तो जो ग्लोब बना रहे हैं हम लोग, ये एक गोला बनाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा बेहतर बन जाए तो फिर मजा आए। ये एक ग्लोब बना दिया हम लोगों ने, बेहतर से तो ठीक ही है ना। तो ये जो है ये बीचों बीच, ठीक बीचों बीच में ये ग्लोब है और ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, है ना। तो इस अक्षांश पे हर एक डिग्री पे हम लोगों ने एक लाइन खींच लेते हैं, हर एक डिग्री पे ना, हर डिग्री पे प्रत्येक डिग्री पे लाइनें खींच ली हम लोगों ने। ऊपर भी और ये नीचे भी। प्रत्येक डिग्री पे एक चीज लिख लो, ये नोट पे ना, ये क्या होता है कि अक्षांशीय अक्षांशीय और अक्षांश और देशांतरीय। इसका मतलब है ये है पड़ी हुई लाइनें, पड़ी हुई लाइन, और ये खड़ी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन। तो ये जो हम लोग का ये जो है 0 डिग्री, ये हम लोगों का है उत्तरी गोलार्ध, है ना, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। और ये है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और यहाँ पे कहीं पे ये भारत है। ये हम लोगों को जो है भारत है है ना। सही है कि नहीं? एकदम ठीक। देखो ये भारत है, तो सबसे पहले इसमें देख लो कि जो भारत हमारा शुरू हुआ है, ये जो भारत शुरू हुआ है ये हमारा, ये यहाँ पे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, और ये 8.4 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरू हुआ है। और ये ऊपर खत्म कहाँ पे हुआ है? लद्दाख वाला जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट पे, है ना। 36 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हुआ है ये। तो जो है इसको इसको लिख लो, इसको लिख लो कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध पे, भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। और क्या है? भारत का भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 6 मिनट पर है, पर लिख लो यहाँ पे ना, पर है, ठीक है।
ये तो बात हो गई हमारे अक्षांशीय विस्तार की। कभी पूछा जाए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है और ऊपर जो भाग आ रहा है 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो रहा है। एक बार जरा मैप के माध्यम से बताता हूँ। मैप के माध्यम से देखोगे तो ये देखो, ये देख रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है ये। तो ये देखो, ये जो ये वाला पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और ये जो यहाँ खत्म हो रहा है ऊपर, ये यहाँ पे लद्दाख के पास में, ये 37 डिग्री 6 मिनट पे है। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, सीधे सीधे अगर देखेंगे हम लोग तो ये 37 डिग्री 6 मिनट से, और ये यहाँ नीचे जो है यहाँ पे तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट पे है ना। ये तो बात हो गई हमारे अक्षांशीय विस्तार की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार के लिए एक गोला बनाना पड़ेगा हमें, यही बना लेते हैं बगल में। शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतर। तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार में हमारी जो है पड़ी हुई लाइनें हैं, अब इसमें जो है खड़ी हुई लाइन बनेगी। ये बीचों बीच में एक लाइन हमने खींच दी है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। तो इसमें देखिए, इसमें हर एक डिग्री पे, प्रत्येक डिग्री पे एक लाइन खींच देते हैं, हर एक डिग्री पे। ग्लोब देखोगे तो समझ में आएगा। और इसको यहाँ से प्रत्येक डिग्री पे एक एक लाइन खींच देते हैं। ये हम लोगों ने प्रत्येक डिग्री पे एक लाइन खींच लिया है। और ये हमारा जो है ये पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध है ना, पूर्वी गोलार्ध। और ये जो है पश्चिमी गोलार्ध है ना, पश्चिमी गोलार्ध है ना, पश्चिमी गोलार्ध। तो अपना जो इंडिया है वो कहाँ पे है? इंडिया जो है हम लोगों का वो यहाँ पे कहीं पे है, इस जगह कहीं पे नहीं, यहीं पे है। तो इसको अगर ऐसे करके फिर यूं करके ऐसे, फिर यूं, फिर यूं 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 करके नेपाल, और ऊपर जाके ये भारत है। तो जो भारत अपना जो भारत है वो अगर देशांतरी तरीके से बात करें तो इंडिया का जो देशांतरी विस्तार है वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 जो लाइनें हैं, और ये जहाँ पे ये यहाँ शुरू हो रहा है, जहाँ पे गुजरात का, तो ये है 67 डिग्री 67 डिग्री 7 मिनट पे। कहाँ गया? 67 डिग्री 7 मिनट पे, है ना। और जो खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है आके, ये जो है ये आंध्र प्रदेश का जो, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पे, 25 मिनट पे, है ना। और ये जो यहाँ शुरू हो रहा है ये 97 68 डिग्री 7 मिनट पे शुरू हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये जो है, ये जो हमारा जो ये पूर्वी गोलार्ध पे भारत है, अगर देशांतरी अगर बात करी जाए देशांतरी विस्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 97 डिग्री 7 मिनट पे, है ना। तो इसको देख लो, ये जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ शुरू हो रहा है, ये जो गुजरात वाले पार्ट से, गुजरात से जो शुरू हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका जो 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो यहाँ खत्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री और 25 मिनट पे, है ना। तो कुछ 2-4 पॉइंट है, लिख लो इसमें। देशांतर के आधार पर यहाँ लिख लेते हैं, देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। इंडिया का देशांतर विस्तार भारत
का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। बात आ रही समझ में? ठीक है, नोट डाल के आगे लिखते रहना। भारत का, नोट डाल के लिखो उसमें, भारत का सबसे पश्चिमी, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो क्या है? भारत का जो सबसे, गौर माता गुजरात है। गौर माता गुजरात है, पहला पॉइंट है ना। अब दूसरे में लिखो इसको, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु केबथू अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश है। और वहीं जो तीसरा पॉइंट है जो सबसे लास्ट में आ रहा है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ पे आएगा? तमिलनाडु। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु है ना, बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु पे है ना, तमिलनाडु है। और जो है सबसे उत्तरी भाग जो है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख सबसे ऊपरी बिंदु लद्दाख, इंदिरा कॉल है ना, इंदिरा कॉल है। तो ये चारों बातें हैं, इसको लिख लो तुम। पहले तो देखो, अगर हम लोग ये जो है देशांतर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, और यहाँ पे अक्षांशीय है ना, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध पे है, और जो है 4 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर है, ये यहाँ से यहाँ तक। और जब देशांतरी की बात करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध पे आ जाएगा ये, है ना, ये 0 डिग्री वाली है बात। और इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। और फिर इसकी जो 4 मुख्य बातें हैं कि मैंने यहाँ लिखवाई दी हैं, इसमें कुछ लग नहीं रहा है, कुछ छूटा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी रह जा रही है इसमें, इंडिया का जो सबसे सघन पॉइंट है ना, वो जो है अंडमान निकोबार। जैसे देखो, ये तो मुख्य भूमि की बात हो गई, ये तो हो गई मुख्य भूमि की बात, जैसे यहाँ तक हो गई बात, ये मुख्य भूमि की हो गई। ये जो है कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु पे, ये हमारी मुख्य भूमि हो गई। लेकिन अगर हम लोग इसी की बात कर लेते हैं, किसकी बात अगर हम लोग कर लें कि भाई हमको जो है पूरे भारत का, मतलब जो अंडमान निकोबार से द्वीपों सहित अगर कहीं बात करें, तो ये जो है और नीचे आ जाता है ना, इसे मुख्य भूमि से थोड़ा सा और नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पे देखो, ये इस जगह से ये यहाँ बना हुआ है, तो इसको भी नोट करते चलो अभी साथ में। इसको लिखना है, इंडिया का सबसे सघन पॉइंट अंडमान निकोबार, नहीं लिख लेते हैं, भारत का सबसे सघन बिंदु अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में पढ़ने वाला आइसलैंड ग्रेट निकोबार है ना, आइसलैंड ग्रेट निकोबार, जिसे इंदिरा कॉल और लाहसेन पॉइंट और पार्सेन पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट भी कहते हैं।
कहते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, देखो भारत का जो सबसे सघन बिंदु है अंडमान निकोबार में पड़ने वाले आइसलैंड, ग्रेट निकोबार, उसका जो है उपनाम ये भी है इंदिरा कॉल, लाहसेन पॉइंट और पार्सियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। इसका जो वो है विस्तार, इनका जो विस्तार है वो 6 डिग्री, इनका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। ये यहाँ पे जो ये अंडमान निकोबार, इसके बगल में अगर हम यहाँ बना दें इस जगह, तो ये नीचे तक आ रहे हैं यहाँ पे ना, तो ये जो यहाँ शुरुआत हो रही है वो 6 डिग्री 45, इसका विस्तार, इसका विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट तक है। बात आ रही समझ में? इसकी जो मुख्य बातें हैं वो सारी मैंने लिखवाई दी हैं। अब इसमें अगली बात हम लोग कर लेते हैं, अगली बात हम लोग कर ले रहे हैं, जो भारत की जो कर्क रेखा है वो पूरे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है। मतलब ये जो है, ये देखो, ये जो कर्क रेखा है भारत की, वो 23.5 डिग्री से गुजरी हुई है पूरे भारत के बीचों बीच में। ये देखिए यहाँ से जा रही है, मैप होगा तो बहुत अच्छे से तुम लोग देख पाओगे वहाँ पे, तो उसको भी नोट कर लेते हैं इसी में, है ना। छोटा सा एकदम 2-3 लाइन है, उसमें वन लाइनर है, लिखवा देते हैं तो आगे समस्या नहीं होगी। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहा जाता है, को कर्क रेखा कहा जाता है। और ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। इसको नोट कर लो। यहाँ तक देखो कोई समस्या आ रही है तो बताएं, आगे बताएं भाई। इसको यहाँ नोट कर लो। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहा जाता है ना। ये जो यहाँ से गई इसके ना बिल्कुल भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, क्योंकि ये 8 से शुरू है, तो यहाँ कहीं ऊपर बढ़ेंगे तभी तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 23.5 डिग्री से शुरू होगी यहाँ पे, और ऊपर से भी 37 लगभग बीच में आ जाती है, एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसमें जो 8-7 राज्य, इनका क्रम भी याद होना चाहिए, मोस्टली पूछ ही लेता है वो। तो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये। और इसकी जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। इसकी जो सबसे ज़्यादा लंबाई है कर्क रेखा की, कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजस्थान में है। राजस्थान में है। नोट करो उसको। एक पॉइंट और लिखो कि झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर है ना। कर्क रेखा पर है। बता रही है समझ में? और कुछ इंपॉर्टेंट छूटा हो तो देखो। एक तो पॉइंट आपने लिखा है झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर है, और दूसरा जो है एक नीचे और लिख लो कि यह रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। कर्क
रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और वह बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है ना। अब और एक छोटा सा काम और करेंगे, कर्क रेखा के निकटतम जो शहर हैं वो और लिख लेते हैं ना। जो कर्क रेखा के निकटतम शहर हैं वो लिख लेते हैं। ये नोट कर लिया, ऊपर नोट कर लिया होगा, है ना। ये नीचे भी नोट कर लो। ये कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान में है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर है और कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर भी देख लेते हैं ना। इनको ऊपर बिगाड़ दें, यहां तक हो गया होगा, है ना। इसको बिगाड़ देते हैं ऊपर। यहां तक हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है ना। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, है ना। तो पहला शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से किस किस जिलों के बगल से गुजरती है? तो देखो, मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो हैं भोपाल, जबलपुर और उज्जैन। भोपाल, जबलपुर और उज्जैन, है ना। इतना नोट करो, फिर आगे देखो। झारखंड की राजधानी मैंने लिखवा दिया उसमें, झारखंड की राजधानी जो है उस पे है, ठीक है, ये लिखवा दिया है तो उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। गांधीनगर, गुजरात। और जो गुजरात का जो शहर है उसके पास पड़ता है वो है गांधीनगर। गुजरात का जो शहर कर्क रेखा के पास पड़ता है वो है गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर हो गया है। मिजोरम, आइजोल। मिजोरम का जो शहर कर्क रेखा के पास पड़ता है वो है आइजोल, है ना। फिर त्रिपुरा का जो शहर पड़ता है वो है अगरतला, है ना। नोट करते चलो साथ में। अगरतला। पश्चिम बंगाल का कोलकाता, है ना। पश्चिम बंगाल का जो है वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का जो शहर कर्क रेखा के पास पड़ता है वो है कोलकाता। और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हैं। छत्तीसगढ़ के जो शहर कर्क रेखा के पास पड़ते हैं वो हैं रायपुर, जोधपुर और नहीं, अंबिकापुर और रायपुर, है ना। अंबिकापुर और रायपुर। राजस्थान का जो है, राजस्थान का एक शहर जो कर्क रेखा के पास पड़ता है वो है जोधपुर, ठीक है भैया, इसको भी नोट कर लेना। अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रश्न इधर उधर से आया हुआ है या पूछा या कुछ बचा हुआ है इसमें। अक्षांशीय विस्तार हो गया है ना। नोट कर लेता हूँ तब तक मैं, देख लें कुछ बचा है क्या इसमें। भारत के परिचय में सिर्फ एक चीज़ और बच रही है, उसका जो है स्टैंडर्ड मानक टाइम। इसकी जो है बाकी हमने सीमाएं हम लोगों ने देख ही ली हैं। सीमाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें, उसका मैंने मैप बनाया था कि क्या क्या इसमें पहले चैप्टर में देखना है हम लोगों को। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम लोग भारत के नामांकन के बारे में बात कर चुके थे। अवस्थिति विस्तार की बात हो गई है। भारत की सीमाएं, स्थलीय सीमाएं, जलीय सीमाएं और जलीय पड़ोसी देश भी देख लिया हम लोगों ने। जनगणना हम लोग यार अभी नहीं देखेंगे। जनगणना जो है 2000 का वो एक अलग से जनगणना के मैं अलग से 5-6 वीडियो बनाऊंगा, वो तो उसको अलग से देखेंगे उसमें। और महत्वपूर्ण तथ्य भी उसी में देखेंगे। भारत की राजनीतिक इकाइयाँ उसी में देखेंगे। विदेशी संकेतन, इसमें खगोलीय स्थिति भी नहीं, ठीक है। अगली जो बात हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे भारत के जो है स्टैंडर्ड मानक टाइम पे ना। अगली बात जो हम लोग करेंगे वो मानक समय रेखा पे करेंगे। भारत का स्टैंडर्ड जो है 82.5 पूर्वी देशांतर पे है और 5 राज्यों से होकर गुजरता है और छोटा सा है, 2-3 मिनट का बनेगा वीडियो उसमें।
इसमें हम लोगों ने जो है सबसे लंबी रेखा है मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है, क्या हम लोगों ने इस बात कर ली है? करके देखा, सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम राजस्थान में। हाँ, बात हो गई है इसकी। ये देखा, राजस्थान हो गया पूरी। ठीक है, ठीक है दोस्त, यहाँ तक कुछ ना समझ में आया तो बताना है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मतलब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और मुझे ऐसा आशा है, ऐसा उम्मीद है कि मैंने बहुत बेसिक से समझाया है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में आया ना हो। कि जो भारत, अगर अक्षांशी की बात करें तो भारत जो है, अक्षांशी मतलब पड़ी हुई लाइन है, मतलब लेटी हुई लाइन है, बस इसकी कॉन्सेप्ट याद रखना है। और अगर देशांतरी की बात कर लें, देशांतरी तो खड़ी हुई लाइन है, मतलब ऐसे बात करना है। देशांतरी की अगर बात होगी तो 68 डिग्री 7 मिनट से होगा और 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म हो जाता है। और अगर अक्षांशी की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। मुख्य भूमि जो तमिलनाडु कन्याकुमारी वाला भाग है वो है 8.4 मिनट से 37.6 मिनट तक। अगर उसके द्वीपों तक की, पूरे सघन भारत की बात कर लें अंडमान निकोबार सहित, तो 6 डिग्री 7 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक उसका जो है विस्तार है। बता रही समझ में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। कुछ समझ में ना आया तो ये बताना, जो है एक वीडियो बना के उसको जो है खत्म करेंगे। 26 मिनट का हो गया।